श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो, माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। तो कल है 3 फरवरी शनिवार की नवमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एवं विशेष बनाती है। यदि दोस्तों आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, या आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों आपको बस 2 बेलपत्र और 7 समीपत्र वाला अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपने किसी व्यक्ति से लोन लिया है, किसी व्यक्ति से पैसे लिए हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, आप कर्जा नहीं चुका पा रहे, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को शनिवार की नवमी तिथि के दिन करने से आपका जो भी कर्जा होगा वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो है 2 बेलपत्र लेने हैं, 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं 7 समीपत्र। अब जो दोस्तों 7 समीपत्र और 2 बेलपत्र लोगे ना, आप कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। अब इन सामग्रियों को आपको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अगर दोस्तों आपको बेलपत्र कहीं से नहीं मिलते हैं तो आप शिवलिंग के ऊपर से भगवान से विनती करके उन बेलपत्र 2 बेलपत्र वहां से उठा सकते हो और उन्हें धोकर प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहले आपको शिव जी के मंदिर पहुंचकर 1 लोटा जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 2 बेलपत्र हैं, सबसे पहला जो बेलपत्र है आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि जलाधारी पर ही शिव जी का पूरा परिवार विराजमान है, तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप पहला बेलपत्र समर्पित करोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए और पत्ती का जो मुख होगा वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। अब जो दूसरा बेलपत्र है वो दोस्तों आपको समर्पित करना है माता पार्वती के हस्त कमल पर, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है दोस्तों, तो नीचे आप देखोगे गोल गोल कटी भाग होता है, वही पार्वती जी का हस्त कमल होता है। तो वहां पर आप दूसरी बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करोगे। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो बाहर की तरफ होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो अब आपके पास 7 समीपत्र है वो आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये जो 7 समीपत्र है आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं। भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे ऊपर जो भी कर्जा है, मेरा कर्जा माफ हो, मेरा कर्जा धीरे धीरे खत्म हो, मेरे ऊपर कोई कर्जा ना रहे। तो आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। 2 मिनट आपको बैठना है मंदिर में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको घर आ जाना है। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिए। शनिवार की नवमी तिथि के दिन बहुत ही अचूक विशेष उपाय है कर्जा मुक्ति के लिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, अब चाहे मनोकामना आपकी बड़ी हो छोटी हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो सफल नहीं हो पाते, या आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, आपके जीवन में जो है दुर्भाग्य चल रहा है, सौभाग्य की वृद्धि नहीं हो रही है, या आपके जीवन में किसी प्रकार का अंधकार है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए शनिवार की नवमी तिथि के दिन। आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद। उसके बाद आपको लेना है 1 हरा मूंग का दाना। अब आपको इन्हें लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल जो है नंदी बाबा के जो उठा हुआ पैर होता है दोस्तों, उस पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर। उसके बाद अब जो आपके पास शहद है, शहद से आपको, जैसे हम शिवलिंग पर त्रिपुण लगाते हैं ना दोस्तों, वहां पर आपको जो आपकी छोटी उंगली होगी उसके पास वाली उंगली जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, उससे आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। शिवलिंग पर जहाँ आप त्रिपुण लगाते हैं तो वहाँ पर आपको ओम का निर्माण करोगे। उसके बाद जो जल है आपके पास सबसे पहले जलाधारी पर गणेश जी के स्थान पर समर्पित करोगे, उसके बाद कार्तिक जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर पार्वती जी के हस्त कमल पर। उसके बाद थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। अब जो आपके पास हरा मूंग का दाना है वो आपको उसी लोटे के जल में डाल देना है। अब आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके जीवन में मनोकामना चाहते हो आप विनती कीजिए
यदि आपके जीवन में धन संपदा से जुड़ी कोई समस्या है, धन की वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, या आपके विवाह में बाधा आ रही है, कोई कर्जा है आपके ऊपर बढ़ा हुआ है, ज़्यादा ही कुछ कर्जा है, तो महादेव से प्रार्थना कीजिए और इस जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और आपको भगवान को दोबारा मनोकामना बोलनी है। जो भी आप मनोकामना कहना चाहते हो दोबारा कहिए और महादेव को प्रणाम करके विनती करके आपको घर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है या आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चने आ रही हैं, आपके रिश्ते तो आते हैं पर बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या आपके जीवन में आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा है, पैसों की तंगी है, या आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको पीला चंदन लेना है। मार्केट में आपको कहीं भी पूजा वाली दुकान पर पीला चंदन मिल जाएगा, तो आपको पीला चंदन लेना है। साथ ही आपको 1 लोटा जल जो है तांबे के पात्र में लेना है। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। उसके बाद इन सामग्री को लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों आपके पास जो पीला चंदन है उसे आप एक कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर घोल लीजिए। अब दोस्तों आपको इस पीले चंदन से जो आपने घोला है, इस चंदन से आपको जलाधारी पर 7 बिंदी लगानी है। जो आपकी सबसे छोटी उंगली होती है उसके पास वाली उंगली होती है जिसे हम अनामिका उंगली बोलते हैं, उस उंगली से आपको जलाधारी पर 7 बिंदी लगानी है। जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं तो जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है ना, जो एंड भाग होता है जलाधारी का, तो वहाँ से आपको बिंदी स्टार्ट करनी है। पहली बिंदी वहाँ से स्टार्ट करोगे और जो जहाँ शिवलिंग होता है तो वहाँ तक आपको लास्ट वाली बिंदी मतलब 7वीं बिंदी वहाँ पर लगानी है। पहली बिंदी जलाधारी के एंड से स्टार्ट करनी है और ख़त्म करनी है शिवलिंग जहाँ पर होता है वहाँ पर। तो इस तरह आप 7 बिंदी लगाओगे। जब 7 बिंदी आप लगाओगे, पहली बिंदी जब लगाओगे आप तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को कहोगे, दूसरी बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरी बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे आप बिंदी लगाओगे। उसके बाद अपनी मनोकामना कहोगे, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से विनती करोगे। आपके जीवन में जो भी विवाह को लेकर कोई समस्या है तो आप भगवान को कहोगे, विनती करोगे, या आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है तो आप भगवान से विनती करना। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों जलाधारी से जल जो नीचे बहकर गिरेगा ना, उसे आपको थोड़ा सा अपने हाथ में ले लेना है। फिर आपको इस जल को अपने नैनों से, अपने मस्तक से और अपने कंठ पर जरूर लगाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है दोस्तों। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको घर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये वाला उपाय दोस्तों कर्ज मुक्ति के लिए है। आपके जीवन में जैसे भी कर्ज की समस्या है, इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है, साथ ही आपको लेना है लाल चंदन या गुड़। दोनों में से आप कोई भी मिल जाए तो कोई भी आप ले सकते हो, या तो लाल चंदन ले लीजिए या गुड़ ले लीजिए। उसके बाद आपको लेना है एक धतूरा। अब इन सामग्रियों को आपको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो, 3 फरवरी नवमी तिथि के दिन। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर दोस्तों सबसे पहले जो आपके पास 1 लोटा जल है, या आपने गुड़ का टुकड़ा लिया है या लाल चंदन लिया है, गुड़ का टुकड़ा लिया है तो उसे उसी लोटे के जल में डाल देना है, या लाल चंदन लिया है तो लोटे के जल में ही आपको डाल देना है। अब आपके पास जो एक धतूरा है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 1 लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ या लाल चंदन जो भी डाला है वो आपको अपने हाथ में लेना है, और आपको ये जो जल है शिवलिंग के ऊपर 7 बार चढ़ाना है। जैसे पहली बार चढ़ाया, थोड़ी देर रुक जाना, और जब आप चढ़ाओगे ना ये जल 7 बार तो आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेना है 7 बार। मन ही मन आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है और 7 बार ये जल चढ़ाना है। जैसे 1 बार चढ़ाया फिर रुक गए, दूसरी बार चढ़ाया फिर रुक गए, तीसरी बार चढ़ाया फिर रुक गए, ऐसे आपको जल चढ़ाना है। फिर आपको
भगवान से प्रार्थना करनी है कर्ज मुक्ति के लिए। जो भी आपके ऊपर कर्जा है वो आपका कर्जा जो है धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो इस विशेष उपाय को भी दोस्तों करके देखिए, बहुत ही अचूक एंड विशेष उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शनिवार की नवमी तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर